पाकिस्तानी सेना के जवानों पर हमला हुआ है। 5 जवानों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान प्रांत में यह हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद बस में आग लग गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। जो अपडेट सामने आ रही है अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये कहावत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पूरी तरह से फिट बैठती है। बलूचिस्तान के दुर्बत में कल फ्रंटियर कॉर्प्स की बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। बस में सवार पाकिस्तानी सेना के जवान एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की ओर मूव कर रहे थे। इसी दौरान बस में जोरदार धमाका हुआ और पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो वहीं पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बुलंद होती जा रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान को उसके करतूतों की सजा अब अफगानिस्तान भी देने लगा है। डूरंड लाइन पर तालिबानी फोर्स उसकी किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटी है। और अब खबर है छत्तीसगढ़ से। बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड की जांच के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। उनको पता सज्जी करने के लिए बस्तर आईजी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपियों के नाम बताए। जो स्पॉट में 2 आरोपी है, जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा किए गए थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटनाओं का अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर, उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को कब्जे में लिया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी सेप्टिक टैंक में शव मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ बड़ोखर गांव में एक मकान के सेप्टिक टैंक में 4 शव मिले हैं। इधर मुंबई से सटे मीरा रोड में 2 दिन पहले जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। आपको बता दें कि एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी तस्वीर में देखिए, बिजनेसमैन तबरेज अंसारी मीरा रोड स्थित शांति शॉपिंग सेंटर में खड़े हैं। इसी दौरान एक शख्स आता है और गोली मार देता है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि तबरेज अंसारी एक अपराध के मामले में गवाह थे और पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकियां मिल रही थी। उन्होंने इस बारे में पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन इसी बीच शुक्रवार रात करीब 10 बजे हमलावर ने अंसारी के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। दिल्ली को नमो भारत ट्रेन की देंगे सौगात। आज पहली बार नमो भारत ट्रेन की दिल्ली में एंट्री होगी और पीएम मोदी सुबह 11 बजे साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पीएम मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत करीब 4,600 करोड़ रुपए है। इस उद्घाटन के साथ ही दिल्ली को अपनी पहली नमो भारत कनेक्टिविटी मिल जाएगी। दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन अभी साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 42 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ऑपरेशनल है। अब आज शाम 5 बजे से दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक इस ट्रेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:15 बजे दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत वाले 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन करेंगे। ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 का पहला उद्घाटन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली सेक्शन की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी लागत करीब 6,230 करोड़ रुपए होगी।
इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और हरियाणा के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए अत्याधुनिक भवन की आधारशिला भी रखेंगे। और चलिए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली के बाद अब कालका की जी जो सीट है वो भी काफी ज्यादा हॉट सीट हो गई। यहां से आतिशी खुद उम्मीदवार के तौर पर है और बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवारों का। आप देखिए वहां से हमारे संवाददाता सुमंत कुमार की ये रिपोर्ट। कालका जी इलाके में मौजूद हैं। कालका जी की अगर हम बात करें तो कालका जी हॉट सीट है दिल्ली की, क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं वो यहाँ से विधायक हैं और एक बार फिर इस बार के चुनाव में भी यहाँ से चुनावी मैदान में वो हैं। वहीं बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से अलका लांबा चुनौती देती नजर आएंगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गहमागहमी देखने लगी है। नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर दिख रहे हैं, तो वहीं चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा आम हो गई है। रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान हो गया, कैसे देखते हैं इस बार कालका जी में कैसा रहेगा चुनाव? इस बार जी मोदी जी लहर है, इस बार बीजेपी निकालेगी सीट अपनी यहाँ से। तीनों सुलझे हुए हैं जी, तीनों चुनाव लड़ चुके हैं बहुत बार। तीनों अनुभवी यहाँ पे कह रहे हैं। बहुत ज्यादा अनुभव तीनों को। तो क्या आप कालका जी में रहते हैं तो क्या मन में दुविधा है कि किसे मतदान करना है, किन मुद्दों पर मतदान करना है? लहर तो बीजेपी की है जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कल ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। और दिल्ली में सियासी घमासान के बीच हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों के प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और दिल्ली के विकास को लेकर उनकी राय जान रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा है, ये सुनिए। गांधीनगर से चुनाव लड़ना कुछ मेरे लिए ऐसा नहीं है कि कोई मुझे अलग का काम करना है। गांधीनगर का कोई परिवार नहीं होगा जहां मैं दादा से लेके और पोते तक को ना जानता हूं और यहाँ वो मुझे व्यक्तिगत रूप से ना जानते हो। तो इसलिए मैं गांधीनगर में चुनाव लड़ने पार्टी के आदेश पे अगर जा रहा हूं तो कुछ मेरे लिए मैं अपने परिवार के लोगों से मिलने जा रहा हूं। यहाँ तो एक लोगों में अपने विधायक को लेके बहुत निराशा है और आम आदमी पार्टी का अधिकांश वोटर शीला जी को याद कर रहा है, कांग्रेस को याद कर रहा है, वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। बीजेपी का भी बहुत सा वोटर है जिसने 10 साल विकास नहीं देखा है, वो बीजेपी से भी निराश है। वो जानता है कि उसने दिल्ली में क्या किया क्या नहीं किया, एमसीडी में क्या सत्यानाश हुआ। तो हमें तो दोनों तरफ से समर्थन मिल रहा है। हमारी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है, हमारी लड़ाई है यहाँ के लोगों का दिल जीतना, उनको भरोसा देना कि जो 10 साल वो बिल्कुल लावारिस सी घूमते रही नई दिल्ली की जनता, उन्हें सही में एक ऐसा विधायक मिलेगा जो काम करेगा। आज भारत दौरे पर आ रहे हैं अमेरिकी एनएसए। 2 दिवसीय भारत दौरे पर जैक सुलिवन आ रहे हैं। आज और कल भारत में रहेंगे जैक सुलिवन। एनएसए अजीत डोवल समेत अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे सुलिवन। अमेरिकी एनएसए का भारत दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जो बाइडेन प्रशासन का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। नवनिर्वाचित यानी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और अब बात करते हैं महाकुंभ की। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इससे पहले अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकाली जाती है। निरंजनी अखाड़े की शोभा यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकाली गई। और आप देख सकते हैं इस पेशवाई के द्वारा जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं वो महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि डमरुओं की आवाज के साथ एक बड़ी संख्या में जो साधु संत यहाँ मौजूद हैं और अखाड़े के जो नागा साधु हैं वो भी इस अखाड़े इस पेशवाई में यहाँ इस वक्त मौजूद है। और पेशवाई के साथ साथ उन्होंने यहाँ जो है महाकुंभ में अपना प्रवेश करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये साधु संत हैं जो अपने रीति रिवाज के साथ जो इस पेशवाई में शामिल है। ये नागा साधु हैं जो एक अपने धर्म ध्वजा के साथ इस पेशवाई में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो उनके अलावा जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं वो भी इस पेशवाई में शामिल है। एक बड़ी संख्या है निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की। और देख सकते हैं ये अब जो पेशवाई है ये महाकुंभ में आ चुकी है और अखाड़े में ये जो पेशवाई अब प्रवेश कर रही है। और अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो तमाम साधु संत जो हैं अपने धर्म ध्वजा के साथ ये पेशवाई में चल रहे हैं। ये नागा साधु हैं
वो भी इस पेशवाई में शामिल हैं। आप देख सकते हैं एक लंबी पेशवाई निरंजनी अखाड़ा की ये निकाली जा रही है। तमाम साधु संत आप देख सकते हैं त्रिशूल, भाला, गदा के साथ ये इस पेशवाई में चल रहे हैं। और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि अखाड़ों में शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ इन नागा साधुओं को शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। और अगली खबर है पटना से। पटना में बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। धरना स्थल पर सियासी दलों के झंडे तो नहीं है, लेकिन राजनीति की बातें खूब हो रही है। समर्थन के नाम से ही सही, लेकिन सच यही है कि छात्र आंदोलन में सियासी एंट्री हो चुकी है। जनसुराज पार्टी के मुखिया इस आंदोलन से पूरी तरह जुड़ गए हैं, तो दूसरे दल उन पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है। ऐसे आरोपों का प्रशांत किशोर भी बड़े चाव से जवाब देते हैं। तेजस्वी यादव तो बहुत हमसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उनको ही लीड करना चाहिए था। हम तो 3-4 दिन से कह रहे हैं कि भाई आइए, आप ही लीड कीजिए, हम लोग पीछे रहेंगे, आप लीड कीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा मैं 5 लाख लोगों को लेकर गांधी मैदान आ रहा हूँ। 5 लाख लोगों को लेकर आ जाएं, 5000 आदमी को लेकर आ जाएं, वो आगे आगे चले, हम लोग पीछे चलेंगे। छात्रों की बात होनी चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश के सागर की बात की जाए तो यहां पर 2 पक्षों के बीच में भिड़ंत हो गई। हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोतवाली थाना क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 को लगाया गया। 2 पक्षों में झड़प की खबर जंगल में आग की तरह फैली। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। पुलिस लोगों को समझाने में लगी रही और इस प्रकरण में एफआईआर करके आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 2 पक्षों में झड़प के दौरान कुछ लोगों को चोट भी आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल एहतियात बरतते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और कोतवाली थाना क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। और अब खबर पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी की। इस साल हो रही बर्फबारी से सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल पटनी टॉप में। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आए आप? हम गुजरात से भावनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बहुत बढ़िया बर्फ है, बहुत मज़ा आ रहा है पटनी टॉप में। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। फुल एंजॉय कर रहे हो? फुली एंजॉय। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बर्फ़ में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जम्मू का सबसे पर्यटक स्थल जो है पटनी टॉप है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से बर्फबारी हुई है। लोग यहाँ पर नाचते गाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रहने वाली है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन की खबरों से। आज 12,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। जनकपुर कृष्णा पार्क मेट्रो रूट और इटाला कुंडली खंड की रखेंगे नींव। आज दिल्ली को नमो भारत ट्रेन की सौगात देंगे पीएम मोदी। साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच बने कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। मेरठ से दिल्ली 40 मिनट में पहुंचेगी ट्रेन। पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी में आयुर्वेद अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। परिवर्तन रैली को करेंगे संबोधित। सीएम आतिशी का एक्स पर पोस्ट लिखा, केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली मेट्रो का बड़े स्तर पर हुआ विस्तार। आज 2 मेट्रो लाइन का होगा उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 29 उम्मीदवारों का ऐलान। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से परवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव। परवेश वर्मा पर बोले, चुनाव में दिल्ली की जनता लिखने जा रही इतिहास। बीजेपी आएगी, विकास की धारा बहेगी।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले केजरीवाल हताश और निराश हैं। 10 साल से वे सीएम हैं, कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा। अरविंद आर लवली का केजरीवाल पर हमला, बोले 10 साल से कुछ नहीं किया, शराब नीति और शीश महल बनाने में थे मशरूफ। कैलाश गहलोत ने आपको घेरा, बोले खास आदमी पार्टी बन गई आप, केवल बीजेपी ही कर सकती है दिल्ली में विकास। दिल्ली के कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाए जाने पर अनिल गोयल ने अमित शाह को दिया धन्यवाद, बोले विश्वास पर खरा उतरूंगा। नई दिल्ली सीट की लड़ाई हुई दिलचस्प, पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व सीएम के बेटों के बीच मुकाबला। रमेश बिधूड़ी को टिकट दिए जाने पर भड़के दानिश अली, बोले संसद में गाली गलौज करने वाले को बीजेपी ने दिया टिकट, लोकतंत्र कलंकित हुआ। मनीष सिसोदिया बोले फिर सीएम बनेंगे केजरीवाल, बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। बीजेपी की लिस्ट जारी करने पर सत्येंद्र जैन का तंज, कहा दिल्ली में उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट की जानी चाहिए जारी। रमेश बिधूड़ी की उम्मीदवारी पर बोली सीएम आतिशी, 10 साल सांसद रहे, उनकी पार्टी को उनके काम पर भरोसा नहीं। अलका लामा का आप और बीजेपी पर हमला, बोली दोनों दिल्ली के बराबर के दोषी हैं, 10 साल में बीजेपी ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। संदीप दीक्षित बोले आप से कांग्रेस की ओर लौट रहे मतदाता लोग केजरीवाल के विकल्प की तलाश में हैं। केजरीवाल पर अमित शाह का हमला, कहा जनता की गाड़ी कमाई से बनवाया शीश महल, जनता को देना होगा पाई का हिसाब। केजरीवाल को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजय माकन, बोले बताऊंगा केजरीवाल देश विरोधी क्यों है। ओवैसी का आप पर बड़ा हमला, बोले मुस्लिम बहुल इलाकों में फेंका जा रहा है दिल्ली का कूड़ा। पीएम मोदी के अजमेर दरगाह भेजी चादर पर बोले ओवैसी, चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला, मस्जिदों के खिलाफ कोर्ट जारी बीजेपी। नितिन गडकरी बोले राजनीति में यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी, पार्टी सत्ता में आती है तो घुसने के लिए सब तैयार। गडकरी बोले हमारे देश में कोई विचारधारा नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी की ओर भागने वाले लोगों की कहां चली जाती है विचारधारा और निष्ठा। लालू यादव के ऑफर पर बोले सीएम नीतीश कुमार 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हमेशा साथ रहेंगे। पति आशीष समेत अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, दोनों ने यूपी सरकार के अधिकारियों पर फंसाने का लगाया था आरोप। चाणक्य नाटक देखने के बाद बोले सीएम फडणवीस, मैं चाणक्य नहीं, एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता। किरीट सोमैया बोले बेनामी खाते में डाले जा रहे सिंडिकेट के पैसे पाकिस्तान में बैठा दुबई मास्टरमाइंड का हैंड। पीयूष गोयल बोले 2025 में उत्तम मुंबई बनाने का जो सपना है वो पूरा होगा। महाराष्ट्र चुनाव में रची गई बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, चुनाव के दौरान सामाजिक हिंसा करवाने का प्लान था। एकनाथ शिंदे बोले अवैध बांग्लादेशियों पर तेज कार्रवाई करेगी सरकार, बांग्लादेशियों को ढूंढकर उनके देश रिपोर्ट करेगी। किरेन रिजिजू ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई प्रधानमंत्री मोदी की चादर, दरगाह के लोगों ने किया स्वागत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ भेजी चादर, कल ख्वाजा की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी चादर, इमरान प्रतापगढ़ी लेकर जाएंगे चादर। डेटा सुरक्षा नियम को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और नवाचार के संतुलन पर जोर। एमएलए गोपाल शर्मा बोले पाकिस्तान चीन के दबाव में बांग्लादेश, जिसके चलते अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हत्याचार। राजा वड़िंग ने अकाल तख्त को लिखा है पत्र, मनमोहन सिंह को पंथ रत्न सम्मान देने की मांग की। अजीमुल हक होंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड के नए सीईओ, एलजी सक्सेना ने सीईओ की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा कि आप भाजपाई भी कहें, आज का नहीं चाहिए भाजपा। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद बोले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अध्यक्ष ने दिए कई दिशा निर्देश, पार्टी को मजबूत करने पर जोर है। वैनिटी वैन पर घिरे प्रशांत किशोर ने विरोधियों को दिया जवाब, मेरी आलोचना करना कोई नई बात नहीं, मैं छात्रों के समर्थन में आया। प्रशांत किशोर बोले मुख्यमंत्री को छात्रों की मांगों के लिए उनसे करनी चाहिए मुलाकात, ये राज्य के हित में। तेजस्वी ने प्रशांत किशोर पर लगाया आंदोलन को कुचलने का आरोप, कहा सरकार की बी टीम बने पीके, वैनिटी वैन में एक्टर बैठे। शांतिपूर्वक संपन्न हुई बीपीएससी की परीक्षा, पटना के 22 केंद्रों पर दोबारा हुई परीक्षा। बीएसएफ की भूमिका पर की गई टिप्पणी को लेकर शुभेंदु ने ममता को लिखा खुला पत्र, राज्य सरकार पर सवाल उठाए। टीएमसी पार्षद की हत्या पर बोले सुकांता मजुमदार, क्या कर रही है सीएम ममता बनर्जी। केरल के परिवहन मंत्री गणेश का बयान, मंदिर की परंपराओं से जुड़े मामलों में पुजारियों को लेना चाहिए फैसला, ना कि सरकार। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने सुरक्षा की समीक्षा की, लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। लखनऊ में बोले इंद्रेश कुमार, बड़ा दिल दिखाएं मुसलमान, आपकी पहल से बनेगा भारत सांप्रदायिक सौहार्द का वैश्विक प्रतीक।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, भगवान का पूजन करके जलाभिषेक किया। मुकेश अंबानी ने बेटे अनंत अंबानी के साथ सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का जलाभिषेक किया। टल्लेवाल की किसानों से आंदोलन और तेज करने की अपील, कहा जब तक केंद्र मांगों को नहीं मानती है जारी रहेगा यह अनशन। बलूचिस्तान में यात्री बस पर आत्मघाती हमला, सेना के 5 जवानों समेत 6 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ा तनाव, टीटीपी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। अफगानिस्तान की पाकिस्तान को बड़ी धमकी, कहा हमारे पास परमाणु बॉम्ब जैसा ताकतवर लड़ाके हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के ठंड के बीच बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन, कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा धरना। चीन में फिर फैला कोरोना जैसा वायरस, अस्पतालों में बढ़े मरीज। चीन में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ने पर भारत अलर्ट, संयुक्त निगरानी समूह की बुलाई बैठक। इंग्लैंड में फ्लू के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या 4 गुना तक बढ़ी, एनएचएस प्रमुखों ने दी बड़े तनाव की चेतावनी। रूस में 860 किलोमीटर घुसकर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी बंदरगाह को बनाया निशाना। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर भीषण बमबारी की। हुती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, इजरायल ने अपने हवाई क्षेत्र से ही बाहर मार गिराया। इजरायल को $8 अरब के हथियार बेचने की अमेरिका की योजना, पैकेज में गोला बारूद के साथ छोटे बम और वॉरहेड भी शामिल। तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन के दौरान इजरायली पुलिस से हुई झड़प, पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। ट्रंप होटल के बाहर विस्फोट करने वाले सैन्य कर्मी ने छोड़ा था पत्र, लिखा अमेरिका की हालत खराब। जॉर्जिया से गुजरा पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का पार्थिव शरीर, प्लेन्स और स्टेट कैपिटल में दी गई श्रद्धांजलि। ट्रंप की शपथ से पहले आज भारत आएंगे अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन, जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 शव, हत्या कर लाश फेंकने की आशंका, मकान मालिक का बेटा लापता। मुंबई के मीरा रोड में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में पत्रकार हत्याकांड के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। छत्तीसगढ़ पत्रकार हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खाते होल्ड कराए। पत्रकार हत्याकांड पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, 11 सदस्यीय एसआईटी गठित। इंदौर के हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली आईआईटी छात्रा की लाश, सट्टे में फीस के रुपए हारने पर उठाया कदम। झारखंड के दुमका में NH 114A पर ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच भीषण टक्कर, 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत, 4 घायल। जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा में खाई में गिरा सेना का वाहन, 4 जवान शहीद, एलजी मनोज सिन्हा ने जताया शोक। यूपी के औरैया में बुलडोजर एक्शन, करीब 200 करोड़ कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए चला बुलडोजर। दिल्ली में साइबर ठग गिरफ्तार, 18 से 30 साल की लड़कियों को बनाता था शिकार। श्रीनगर के राजौरी कदल में भीषण हादसा, इमारत में आग लगने से सिलेंडर में हुआ विस्फोट, 2 अग्निशमन कर्मी घायल। सिक्किम में 25 साल पुराना बेली ब्रिज ढह गया, लाचुंगचू नदी पर था ये 200 फुट ऊंचा पुल, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। महाराजगंज के मझौली गांव में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए, लोगों ने तेंदुए को दबोचा। संभल के 400 साल पुराने सौधन किले का डीएम एसपी ने निरीक्षण किया, सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में पत्नी, सास और साले को मिली जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा अतुल का भाई। अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसरो का कमाल, अंतरिक्ष में अंकुरित हुआ लोबिया का बीज, कहा कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में बीज अंकुरित हुआ। कटरा बनिहाल लाइन के चिनाब पुल पर इलेक्ट्रिक लोको ट्रायल सफल हुआ, 7 से 8 जनवरी को रेलवे सेफ्टी कमिश्नर करेंगे इसका निरीक्षण। आर्मी डे से पहले पुणे में आधुनिक सैन्य हथियारों और रोबोटिक फोर्स की प्रदर्शनी, रोबोटिक म्यूल ने खींचा सबका ध्यान। दिल्ली पुलिस के शहीदों के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बैंड प्रदर्शन, परेड के साथ बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट्स के परिचालन पर असर पड़ा। बिहार के हाजीपुर में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने घाटी में आज से भारी बर्फबारी की संभावना जाहिर की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी के बाद पर्यटकों में जमकर खुशी देखी जा रही है, पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं, बच्चों ने आइस स्केटिंग का आनंद लिया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच पहुंच रहे सैलानी पटनी टॉप पहुंचे पर्यटकों ने बर्फ में खूब मस्ती की है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी की निकली पेशवाई, नागा साधुओं, आचार्य महंत और महामंडलेश्वर ने कुंभ में किया प्रवेश। महाकुंभ के दौरान चलेंगी 13,000 ट्रेनें, चित्रकूट, बनारस और अयोध्या जाने के लिए श्रद्धालुओं को रिंग रेल से सुविधा मिलेगी। महाकुंभ के दौरान मुस्लिमों का धर्मांतरण कराने के मौलाना बरेलवी के बयान पर मुफ्ती गोरा बोले, पीएम मोदी संज्ञान लें।
शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर साधु संत नाराज है। कहा कुंभ में मुसलमानों का नहीं हो रहा धर्मांतरण, सबूत है तो पेश करें। मुस्लिमों को कुंभ से दूर रखने पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं तो कुंभ में आने की जिद आखिर क्यों। यूपी के डीजीपी ने महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा का जायजा लिया। कहा सीसीटीवी निगरानी में पूरा इलाका चूक की संभावना नहीं। महाकुंभ में ज्योतिष पीठाधीश्वर के शिविर में होगी गो संसद, 543 संसदीय क्षेत्रों से शामिल होंगे गो प्रतिनिधि। प्रयागराज में 50 दिनों से चल रहा स्टील पुल का काम, 150 टन वजनी क्रेन चलाकर परीक्षण किया गया। हिमाचल के दलगांव में 4 दशक बाद हो रहा भूंडा महायज्ञ, बेड़ा सूरत राम ने घास की रस्सी पर बैठकर पार की पहाड़ियों की खाई। सिडनी टेस्ट में भारत पर हार का खतरा, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 162 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट पर 125 रन। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं हादसे की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग है। सोशल मीडिया पर घर में भीषण धमाके की तस्वीर वायरल हो रही है। जोरदार धमाके के बाद घर में आग लग गई। आग से तबाह हुआ पूरा घर। जोरदार धमाके के बाद घर में देखिए कैसे आग लगी। भीषण आग लग गई थी। एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद इस घर में आग लग जाती है। आग बुझाने की घंटों मशक्कत की गई। और वहीं चीन से एक और वीडियो सामने आया, जहां चीन के बाजार में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग घायल हुए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग में कार में आग लग गई। इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशों के बाद भी जलकर खाक हो गई कार। देखिए ये बीजिंग की तस्वीर है। एक कार में अचानक आग लग गई। ये इलेक्ट्रिक कार बताई जा रही है। आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग में जलकर खाक हो चुकी थी कार। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के एल्ब्रस के जंगलों में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ती जा रही आग। पहाड़ों से दिख रही आग की लपटें। और ये देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग। इटली में प्रदर्शन के दौरान पटाखों से पुलिस को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर छोड़े पटाखे। अप्रवासी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में कई धमाके हुए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में एक दुकान में अचानक से भीषण आग लगी। लोग वहां पर खड़े थे, तभी देखिए कैसे एक बड़ा धमाका होता है और फिर वहां पर लोग भागने लग जाते हैं।
ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, लाखों का नुकसान हो गया है इस आग की वजह से। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, सिक्किम में ढह गया लांचुंग चू नदी पर बना बेली ब्रिज। ये देखिए आप, ओवरलोडेड ट्रक के चलते ये ढह गया। 25 साल पुराना ब्रिज, ट्रक के चालक को बचाया गया, किसी तरह से कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये देखिए 25 साल पुराना ब्रिज है जो कि ओवरलोडेड ट्रक की वजह से ढह गया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बर्फबारी के बीच फंसी हैं कई गाड़ियां। मौसम विभाग का अलर्ट, जारी रहेगा बर्फबारी का ये दौर। तो देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। चारों तरफ सिर्फ आपको सफेद की बर्फ चादर नजर आ रही है, सड़कों पर भी बर्फ जम गई है और इससे यातायात भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, जहां तहां गाड़ियां फंस गई। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, आयरलैंड के लिमरिक में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, आवाजाही में काफी परेशानी। आयरलैंड की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है और किस तरह सड़कों पर बर्फ जम गई है और यातायात इससे काफी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, लोग फंस गए हैं। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, मालदीव से माले में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। ये देखिए आप, पानी में डूबी कई गाड़ियां, घरों में फंस गए हैं लोग, सड़कों पर भरे पानी में कई गाड़ियां खराब भी हो गई हैं। मालदीव की तस्वीर है, भारी बारिश का दौर यहां पर जारी है और कैसे एक बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कई गाड़ियां आपको जलमग्न नजर आएंगी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, अमेरिका के वर्जीनिया के एल्केस्ट्रिया सिटी में बर्फबारी हुई है। लगातार बर्फबारी से घरों में कैद हुए हैं लोग। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने घरों के अंदर से बनाया है बर्फबारी का वीडियो। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में और ये देखिए ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी के महाराजगंज की मस्जिद में घुसा तेंदुआ, मस्जिद में मौजूद लोगों पर तेंदुए ने हमला किया, 3 लोग घायल हुए। खुद के बचाव में लोगों ने किया हमला, तेंदुए की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हिट एंड रन केस का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लोगों को रौंदते हुए कैमरे में कैद हुआ नशे में धुत डॉक्टर। तेज रफ्तार कार से हुए हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जबलपुर हिट एंड रन केस का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं नशे में धुत ड्राइवर ने लोगों को कैसे रौंदा है। कई लोगों की मौत की खबर है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ शिकार करता हुआ तेंदुआ। जंगल में 3 तेंदुए ने एक साथ शिकार पर हमला बोला। 3 तेंदुओं के चंगों से बचकर निकली लोमड़ी। पुणे में आर्मी डे प्रदर्शनी में दिखेगा रोबोटिक डॉग
15 जनवरी को पुणे में मनाया जाना है आर्मी डे। निगरानी के लिए LAC LOC पर होगी तैनाती। आर्मी डे से पहले सामने आया वीडियो। 100 रोबोटिक डॉग सेना में हो सकते हैं शामिल। एरो आर्क कंपनी ने सेना के लिए बनाया है रोबोटिक डॉग। ये ड्रोन 4 भागों में विभाजित हैं और ये सर्वेलेंस, टारगेट डेजिग्नेशन, अटैक की कार्रवाई और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट आपके सामने है। ब्लैक हॉर्नेट 3.0 इसकी रेंज है। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। चीन की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए 20 मिनट में 300 मीटर उड़ान भरने में सक्षम है फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार। चीन की यूनिवर्सिटी ने जारी किया है इसका वीडियो। तो देखिए फ्लाइंग कार जो कि चीन की तरफ से बनाई गई है और 300 मीटर 20 मिनट में इसने उड़ान भरी। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के टेक्सास से आई है। हैरान करने वाली तस्वीर। टेक्सास में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के टायर पंचर करता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। देखिए आप, पुलिस ने टायर पंचर करने वाले शख्स को गिरफ्तार भी किया। और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुरू हुआ भुंडा फेस्टिवल। हर साल भुंडा फेस्टिवल में पहुंचती है भारी संख्या में भीड़। 40 सालों से हो रहा है 5 दिन चलने वाला यह महायज्ञ। तो देखिए हिमाचल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिमला में भुंडा फेस्टिवल का जो आयोजन है 5 दिन तक जो चलता है, इसकी शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में आप भीड़ देख पा रहे हैं जो इस फेस्टिवल में, इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंची है। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजराइल के तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग और जोर पकड़ रही है। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। तेल अवीव में इजरायली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बंधकों की रिहाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव की इजरायली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, क्योंकि बंधकों की रिहाई की मांग काफी तेज हो गई है और इसको लेकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जब रोकने की कोशिश की, तब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।